दोस्तों, अभी दुनिया कोरोना महामारी से ठीक से उबर भी नहीं पाई है। वहीं एक नए वायरस ने दस्तक देकर हमारी परेशानी और बढ़ा दी है। इस नए वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। ये एक ऐसी बीमारी है जो दशकों से अफ्रीकी लोगों में आम है, लेकिन अब ये दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रही है। खासकर अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय देशों में इसके मामले सामने आ रहे हैं। 11 देशों में अब तक 80 मामले पाए जा चुके हैं। हालांकि इस बीमारी का प्रकोप अभी बहुत व्यापक तो नहीं है, लेकिन कुछ देशों में आए नए केस ने लोगों में चिंता जरूर पैदा कर दी है। जहां ये वायरस लगातार फैल रहा है, वहीं इसे लेकर कुछ ऐसा दावा किया जा रहा है जो काफी चौंका देने वाला है। मंकी पॉक्स और कोरोना वायरस को साथ लेकर यह खुलासा किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको इस दावे के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। मंकी पॉक्स को लेकर जो दावा किया जा रहा है, उसे जानने से पहले आपको इस वायरस के बारे में कुछ बता देते हैं। दोस्तों, मंकी पॉक्स से अफ्रीका के लोग लंबे वक्त से पीड़ित रहे हैं। साल 1958 में पहली बार इसकी पहचान बंदरों में की गई थी, जिसके बाद इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इस वायरस के फैलने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आम जनता के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि मंकी पॉक्स तब फैल सकता है जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित जानवर के निकट संपर्क में आता है। नाइजीरिया से इंग्लैंड लौटे एक व्यक्ति में 7 मई को मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई थी। ब्रिटेन के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यालय में राष्ट्रीय संक्रमण सेवा के उपनिदेशक निक फिन ने कहा कि इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि मंकी पॉक्स लोगों के बीच आसानी से नहीं फैलता है और आम जनता के लिए जोखिम बहुत कम है। उनका कहना है कि मंकी पॉक्स के संक्रमण के फैलने की गति कोरोना वायरस की तरह नहीं है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। जब कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मंकी पॉक्स भी एक ऐसी ही बीमारी है जिसके बारे में पहले से काफी कुछ पता है। इसके लिए टीके हैं और उपचार भी उपलब्ध है। इसके साथ ही पिछली बार जब ये बीमारी फैली थी तो उसका अनुभव भी है। एपिडेमियोलॉजिकल मॉनिटरिंग और सर्विलांस सिस्टम और भी अधिक आधुनिक हो गए हैं। अब वायरस का पता लगाना और पहचान करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, जिसका मतलब ये भी है कि आने वाले समय में और भी वायरस और स्ट्रेन का पता चलता रहेगा। हालांकि अथॉरिटी का कहना है कि भले ही ये वायरस इतना खतरनाक नहीं दिख रहा हो, लेकिन इसे रोकने के लिए व्यापक प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वायरस म्यूटेड होते रहते हैं और इनके नए स्ट्रेन सामने आते रहते हैं। जब दुनिया में कोविड-19 के शुरुआती मामले सामने आने लगे तो एक बड़ा सवाल ये था कि ये बीमारी कहां से और कैसे आई। हालांकि SARS-CoV-2 की पहचान उम्मीद से कम समय में ही हो गई थी। कई थ्योरी बताती हैं कि ये जानवरों से इंसानों में आया। फिर भी ये बहस का विषय है कि आखिर वो कौन सा जानवर था जिससे ये इंसानों में आया। हालांकि एक अन्य अध्ययन ये बताता है कि बंदरों से पहले ये बीमारी कुतरने वाले जानवरों में पाई जाती रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर साइमन क्लार्क का कहना है कि मंकी पॉक्स को पहली बार 1950 के दशक में बंदरों में पाया गया था, लेकिन 1970 तक ये इंसानों में फैल गया था। शोधकर्ताओं ने इस वायरस के 2 वेरिएंट की पहचान की है। एक मध्य अफ्रीका का वेरिएंट जो अधिक लक्षणों वाली बीमारी का कारण बनता है, और दूसरा पश्चिम अफ्रीका में पाए जाने वाले वेरिएंट जो मामूली लक्षणों वाले संक्रमण का कारण बनता है। सालों से एक समुदाय को प्रभावित करने वाला ये वायरस जाना पहचाना हुआ है और इसके टीके और उपचार उपलब्ध हैं। मंकी पॉक्स वायरस चेचक का कारण बनने वाले वायरस से काफी मिलता जुलता है, इसलिए चेचक के टीके को भी दोनों रोगों के लिए प्रभावी माना गया है। बाजार में इस वायरस को लेकर पहले से दवाएं मौजूद है जो मंकी पॉक्स में इस्तेमाल के लिए अप्रूव हैं और यह बीमारी के खिलाफ काफी प्रभावी रही हैं, जिसे सिंडोफोविर, ST246 और वैक्सीनिया इम्यूनोग्लोबुलिन का इस्तेमाल मंकी पॉक्स के संक्रमण में किया जाता है। मंकी पॉक्स के रोकथाम और उपचार के लिए एक बहुराष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी पा चुकी वैक्सीन जेनोस्टम भी उपलब्ध है, जिसे इमाव्यून या इम्वेनेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस वैक्सीन को डेनिश दवा कंपनी बावेरियन नॉर्डिक बनाती है। इसके अलावा एक चेचक का टीका है जिसका नाम है ACAM2000। स्वास्थ्य अधिकारी मानते हैं कि ये वैक्सीन मंकी पॉक्स के खिलाफ भी प्रभावी होती है। अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स के मामले दुर्लभ हैं, लेकिन हाल के सालों में अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और सिंगापुर में इनके केस सामने आए हैं। ब्रिटेन में वर्तमान समय में इस बीमारी के मामले सामने आए हैं, लेकिन इससे पहले भी ब्रिटेन में इसके मामले साल 2018, 2019 और 2021 में रिपोर्ट किए गए थे। अफ्रीका के बाहर अब से पहले जितने भी मामले सामने आए वो बेहद कम थे। साल 2003 में अमेरिका में इसके 47 मामले सामने आए थे। वहीं वर्तमान की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 देशों में मंकी पॉक्स बीमारी के 80 मामलों की पुष्टि की है। WHO का कहना है कि संगठन फिलहाल प्रकोप की सीमा और कारण को बेहतर ढंग से समझने पर काम कर रहा है। WHO ने कहा कि इस वायरस के कई और मामले मिलने की संभावना है। उत्तर कोरिया में 2.20 लाख और लोगों में बुखार के लक्षण पाए गए हैं। ये देश इन दिनों कोरोना महामारी की लहर से जूझ रहा है। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स होने पर मरीज को कई लक्षण महसूस हो सकते हैं। लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलते रहते हैं।
लक्षणों के गंभीर होने पर जान का खतरा है। हालांकि इसकी मृत्यु दर लगभग 3 से 6% है, लेकिन अगर इसके तेजी से मामले बढ़े तो ये बढ़कर 10% तक जा सकती है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन कह चुका है कि चेचक के टीके लगवाने वाले लोग काफी हद तक मंकी पॉक्स वायरस से भी सुरक्षित रहते हैं। कई देशों में इस टीकाकरण को लगभग 40 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि इन देशों से चेचक की बीमारी ही खत्म हो चुकी थी। वहीं कई देशों में टीके वर्तमान में केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए हैं, जिन पर इस बीमारी का जोखिम बड़ा माना जा रहा है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी बताती है कि मंकी पॉक्स टीके का उपयोग संक्रमित होने से पहले और बाद में दोनों में स्थिति में किया जा सकता है। वहीं मंकी पॉक्स को लेकर एक नया दावा किया जा रहा है। कुछ सिद्धांतकारों का दावा है कि इसका प्रकोप सिर्फ उन देशों में देखा जा रहा है जहां एक विशेष कोरोना वैक्सीन लगाई गई। उनका दावा है कि मंकी पॉक्स के मामलों के कारण कोरोना का एस्ट्राजेनेका टीका हो सकता है। हालांकि इस तथ्य की अब तक किसी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। एस्ट्राजेनेका चिंपैंजी एडेनोवायरस का उपयोग कर बनाया गया कोरोना टीका है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के फॉर्मेशन में चिंपैंजी के मल का प्रयोग होता है। चिंपैंजी के मल में पाए गए एडेनोवायरस से यह वैक्सीन बनाई जाती है। हालांकि वैक्सीन में इसका सीधे प्रयोग नहीं किया जाता, इसे जेनेटिक तौर पर पूरी तरह से बदल दिया जाता है। इसके साथ ही इस बात की जांच की जाती है कि मनुष्य के शरीर में इसका कोई नुकसान ना हो। इस समय इसे कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के रूप में माना जाता है। पहले इसे AZD1222 कहा जाता था। दोस्तों, कोरोना महामारी के प्रकोप से अब तक विश्व के कई देश उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में मंकी पॉक्स का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में मेडिकल साइंस के कुछ सिद्धांतों का मानना है कि मंकी पॉक्स कोरोना वैक्सीन का प्रभाव हो सकता है। इस नई थ्योरी में यह कहा गया है कि कोविड-19 टीकों में एक चिंपैंजी वायरस होता है जो मंकी पॉक्स का प्रकोप पैदा कर रहा है। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में एक चिंपैंजी एडेनोवायरस वैक्सीन वेक्टर होता है, जबकि यह कहा जा रहा है कि यह सिद्धांतवादी लोगों में टीका विरोधी भावना पैदा करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में यह सच नहीं है। एलेक्स जोन्स अमेरिका में फर्जी खबरें फैलाने के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अलग तरीके का दावा कर डाला। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स उन देशों में फैल गया है जहां लोग एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन ले रहे हैं। जोन्स ने दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका वो वायरस वेक्टर है जो चिंपैंजी के जीनोम को आपकी कोशिकाओं में इंजेक्ट किए जाते हैं। वहीं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने वैक्सीन के विकास के दौरान कहा कि चिंपैंजी एडेनोवायरल वेक्टर एक बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया गया वैक्सीन प्रकार है। इसका हजारों विषयों में सुरक्षित रूप से उपयोग किया गया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने कहा कि इसे आनुवांशिक रूप से बदल दिया गया है ताकि इंसानों में इसका बढ़ना असंभव हो। वहीं WHO के अनुसार चेचक के इलाज के लिए विकसित एक एंटीवायरल एजेंट को मंकी पॉक्स के इलाज के लाइसेंस दिया गया है।